हाय निखिल, मैं न्यू मोबाइल खरीदिया। शहर के एक मशहूर कॉलेज में निखिल और रोहन नाम के दो दोस्त रहते हैं। निखिल गरीब, शांत स्वभाव का और कम बोलने वाला है, लेकिन वो बहुत गहराई से सोचता है। वहीं रोहन लोगों के सामने बोलने में माहिर है। इन में इस कॉलेज का बेस्ट हूँ। इस वर्ष हमारे कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता के विजेता को बड़ा पुरस्कार मिला। निखिल, चलो भाग लेते हैं। मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, तुम आइडिया पर ध्यान दो। है इंटरनेशनल कंपटीशन, इसलिए हम नया। हाँ, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। निखिल ने कई दिनों तक गहन चिंतन किया। एक रात कॉलेज की प्रयोगशाला में काम करते हुए उसने एक छोटी सी मशीन बनाई। एक कम लागत वाली मशीन जो पानी से बिजली पैदा करती है। गांव में बिजली की समस्या का समाधान। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। निखिल, ये क्या है? इसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्या उपयोग है? ये सामान्य बात नहीं है। हम गांव को मुफ्त पन बिजली जनरेटर दे सकते हैं। हम ये प्रतियोगिता जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रोहन। इससे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार तो मिल जाएगा, लेकिन अगर यह पता चल जाए कि इसे निखिल ने बनाया है तो उसे ही सब कुछ मिल जाएगा। सब उसकी तारीफ करेंगे, कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। भविष्य में सब यही कहेंगे कि इसे मैंने खुद बनाया है। निखिल, मैं यह मशीन घर ले जा रहा हूं। फंक्शन शुरू होने से पहले मैं इसे कल वापस ले आऊंगा। वो चुपचाप उस ऊंचाई को ले जाती है। चतुर दिमाग से वो उसे घर ले जाता है और मशीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की उम्मीद में सभी डिजाइनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। सब लोग एक ही बात कहेंगे। निखिल के आने से पहले मैं खुद स्टेज पर गया और मशीन बनाई। नमस्कार दोस्तों, मैंने यह मशीन बनाई है। यह गांवों को मुफ्त बिजली प्रदान कर सकती है। हालांकि यह छोटी है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। स्टेज के पास खड़े किल, राहुल की आंखें उनके कहे सभी शब्दों को सुनकर दुख के आंसुओं से भर गईं। मेरी मेहनत ही मेरा सपना है, लेकिन बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। जजेस में एक डॉक्टर शेखर मशीन की सावधानी पूर्वक जांच करते हैं और इसके डिजाइन के सभी विवरणों का अध्ययन करते हैं। रोहन, अच्छा, एक सवाल है। इस मशीन में पानी के प्रवाह का कोण क्या होना चाहिए? सर, आई थिंक 55। रोहन मौन हो जाता है। बैठक में बैठे लोग आहें भरने लगते हैं। वे निखिल पर नजर रखते हैं, जो शुरू से ही स्टील के पास खड़ा था। वे निखिल को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। क्या तुम तीज पर आ सकती है बॉय? डॉक्टर शेखर के बुलाते ही निखिल मंच पर चला जाता है। मुझे तुम्हारी आंखों में अपनापन नजर आ रहा है। तुम्हारा जवाब क्या है? यदि पानी 32 डिग्री के कोण पर आता है तो आपको पानी की अधिकतम मात्रा प्राप्त होगी। निखिल का जवाब सुनकर बैठक में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और डॉक्टर शेखर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको कैसे पता कि यह उत्तर सही है? फिर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा। देखते हैं कि आप सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं। डॉक्टर शेखर निखिल से और भी सवाल पूछने लगते हैं। निखिल डॉक्टर शेखर द्वारा पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देता है। महोदय, ये मिशन प्रति लीटर 1000 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। यूज समय पर लैब बॉय स्टेज पर आ गया है। ये मशीन किसने बनाई? सर, मैंने सीसीटीवी में निखिल नाम के इस लड़के को कॉलेज में रात के समय काम करते देखा। जी सर,
ये मशीन निखिल ने बनाई थी। मुझसे गलती हो गई। मुझे भी यही मशीन चाहिए थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर शेखर ने निखिल के विचार की सराहना की और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैन, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रमुख आपको छात्रवृत्ति के साथ अनुसंधान के लिए ले जाएंगे। आपका भविष्य उज्जवल होगा। लगे रहो मेरे बेटे। निखिल, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच के कारण हमारी दोस्ती का दुरुपयोग किया। आप एक सच्चे वैज्ञानिक हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। अर्जुन की आंखों में आंसू। गलती करने के बाद उसे स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की जीत है। प्रतिभा भले ही मौन रहे, लेकिन सत्य हमेशा बोलता है। गरीबी कोई बाधा नहीं है, मन की शक्ति ही सच्ची दौलत है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है।